हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर लेडीज़ शॉर्ट बूटी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर पैरियाँ लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है। इसको बनाने के लिए मैंने ये धागा लिया हुआ है। मैंने ये रेड और ग्रीन कलर का धागा लिया हुआ है। मार्केट में आपको ये आराम से मिल जाएगा। ये मैंने ग्रीन और रेड कलर का धागा यूज़ किया है इन पैरियों को बनाने के लिए। ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है। ये देखिए, मैं आपको इनको पहन के बताती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसी लगती है। ये देखिए, ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए, पहनने के बाद ये बनाने में भी बहुत ईजी है। आप इसे आराम से बना सकते हैं। आज मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 10 नंबर की नीडल यूज़ की हुई है। जिनके पैर का साइज़ 6-7 नंबर है उनके लिए परफेक्ट होगी। अगर आपके पाँव का साइज़ कम या ज़्यादा है तो आप इन फंदों को कम या ज़्यादा अपने पाँव के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने 52 फंदे डाले हुए हैं। जिसके पैर का साइज़ 6-7 नंबर है उनके लिए परफेक्ट होगा। अगर आपके पाँव का साइज़ कम है तो आप फंदों को कम या ज़्यादा अपने पैर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे पहले हम धागे को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं फंदों को इस तरीके से डालती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग फंदों को जैसा आपको अच्छा लगता हो आप उस तरीके से फंदों को डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं 52 फंदे डालूँगी। ये 52 फंदे हमारे हो गए हैं। जो बाकी का धागा है मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है। ये हमारा लास्ट में सिलाने के काम आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम ये वाला, ये देखिए, ये बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। 3 सिलाइयाँ मेरी इधर से और 3 सिलाइयाँ मेरी इधर से। ये हमारी टोटल 6 सिलाइयाँ हमने बुन के कंप्लीट करनी है। और लाइनें ये हमारी 1 2 3 होगी। एक लाइन हमारी 2 रो की होती है। हमने टोटल 6 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। इसको हम इस तरीके से, ये देखिए, सीधा सीधा इस तरीके से हमने पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको सीधा सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड से भी हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है और राइट साइड से भी हमारी सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने बुन के, मैं आपको यहाँ तक, ये देखिए, 1 2 3 यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर आगे बताऊँगी कि किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन डालना है। ये हमारी 6 रो मैंने बुन के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ से ये रेड धागा लगाना है और ये डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को डालना है। ये रेड धागा मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इस तरीके से हमने 25 फंदे बुनने हैं। देखिए, इस धागे को हम इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे और इस साइड भी हमने 25 फंदे बुनने। बीच में 2 फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे। टोटल हमारे 52 फंदे इसमें डाले हुए। 25 फंदे हम यहाँ से पहले बुन लेते हैं। ये हमारे 25 फंदे हमने सीधे सीधे यहाँ तक बुन के कंप्लीट कर लिए। अब हमने 2 फंदों में ये डिज़ाइन डालना है और 25 फंदे हमने फिर से सीधे बुन लेने हैं। डिज़ाइन हम कुछ इस तरीके से डालेंगे और साथ में हमने यहाँ पर जाली भी डालनी है। इस तरीके से हमने इस धागे को इस तरीके से यहाँ से डबल धागे यहाँ से ऐसे लाने हैं और यहाँ पर हमने, जो ये हमारी टाइट साइड है, एक हमारी ढीली साइड है और एक हमारी टाइट साइड है। जो हमारी टाइट साइड है उससे हमने ये 2 फंदे उल्टे बुन लेने। इस तरीके से 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। इस धागे को हमने इस तरीके से खींच लेना है और अब हमने ये धागा आगे करना है। यहाँ पर एक जाली डालते हुए हमने ये 25 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये हमारे 25 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमारी रॉन्ग साइड, हमारी पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको नेक्स्ट रो में फिर बताऊंगी कि किस तरीके से हमने आगे डिज़ाइन डालना है। रॉन्ग साइड बुनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये मैंने रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट कर ली। अब हमने राइट साइड से ग्रीन धागे से बुनना है। अब हमने फर्स्ट फंदे को इस तरीके से निकालना है और ग्रीन धागे से अब हमने इसको इस तरीके से, जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको सीधे बुन लेना है। बीच में अब हमारे, पहले हमने 2 फंदों में डिज़ाइन डाला था। अब हमारे हर, जो हमारी राइट साइड की सिलाई होगी उसमें हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब हमने 4 फंदों में डिज़ाइन डालना है क्योंकि हमने 2 जालियाँ डाली है तो 2 फंदे हमारे बीच में बढ़ जाएंगे।
तो अब हमने 4 फंदों में डिज़ाइन डालना है। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी कि किस तरीके से अब हमने डिज़ाइन डालना है। मैंने यहाँ पर पहले इन 2 फंदों में डिज़ाइन डाला हुआ था। अब हमारे ये देखिए, ये एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ गया था। अब हमने ये जो जाली डाली थी, ये हमने यहाँ पर जाली डालनी है। ये जाली डालने के लिए हमने इस धागे को इस तरीके से आगे लाते हुए यहाँ से इनको इस तरीके से लाना है, और जो हमारा टाइट साइड है, ये धागे से हमने ये फंदा इस तरीके से सीधा 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं इस तरीके से, और इस धागे को हमने इस तरीके से खींच लेना है पीछे। यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है, सिर्फ डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन डालने के लिए हम ये देखिए धागे को इस तरीके से आगे लाएंगे, और टाइट वाले धागे से हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं इस तरीके से। फिर हमने धागे को पीछे खींच लेना है, और यहाँ पर हम धागा आगे करके यहाँ पर जाली डाल देनी है इस तरीके से। ये देखिए बाकी फंदे हमारे सीधे, जो हमने सीधे फंदे बुने थे वो हमने सीधे बुनते हुए जाना है। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर पहले हमने 2 फंदों में ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन डाला था। फिर हम आगे हमारे जो ये जालियाँ दोनों साइड हम डाल रहे हैं, इससे हमारे फंदे हर सीधी साइड में हर सिलाई में फंदे बढ़ेंगे, और हम इन डिज़ाइन को डालते जाएंगे। ये जालियाँ हमने 10 जालियाँ हमने डालनी है, और ये डिज़ाइन हमारे 10 आएंगे बीच में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमने इसी तरीके से इसको बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ऊपर तक अब हमने ऐसे ही करना है, साइड में हमने जालियाँ डालनी है, और बीच में हमने डिज़ाइन डालते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड हमारी हर बार उल्टी उल्टी आएगी, और डिज़ाइन हमारा यहाँ पर हमने सीधी साइड डालते हुए यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके फिर आगे बताऊँगी कि हमने क्या करना है। ये हमारा यहाँ तक ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये हमारी 10 जालियाँ और ये 10 डिज़ाइन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमने आगे यहाँ पर इसको सीधा बुनते हुए यहाँ से ये देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर हमने क्या करना है। अब हमने यहाँ पर रेड वाले धागे से बुनना है। इस फर्स्ट फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे, और रेड धागे से हम इसको इस तरीके से सीधा बुनते हुए इस धागे को भी हम अपने साथ आगे ले जाएंगे। ये देखिए इस धागे को हम इस तरीके से रखेंगे। एक बार हम यहाँ पर इस तरीके से इसको बुनेंगे ऊपर से, एक बार हम इस धागे के नीचे से रेड धागे से इस तरीके से बुनते हुए हम ग्रीन धागे को भी अपने साथ आगे ले जाएंगे। एक बार हमने ग्रीन धागे के ऊपर से इसको बुनना है, और एक बार ग्रीन धागे के नीचे से फंदे को बुनना है। तब ये हमारा ये देखिए दोनों धागे एक साथ आगे आएंगे। यहाँ तक ये धागा हमने अपने साथ लाया। अब इसके बाद हमने ये देखिए टोटल हमारे ये 10 डिज़ाइन है। 10 डिज़ाइन और एक एक फंदे हमारे ये बड़े हुए, ये हमारे टोटल 22 फंदे हो गए। ये बीच के हमारे 20 और एक एक फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए हुए हैं, तो ये टोटल 22 फंदे हैं बीच के। अब हमने 10 फंदे यहाँ से बुनने हैं, और 10 फंदे यहाँ से सीधे ये देखिए इस तरीके से हमने। अब ग्रीन धागे को अब हमने यहीं पर ही रखना है। अब हमने रेड धागे से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे यहाँ से बुनने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ से ये देखिए स्टार्टिंग की थी, उसी तरीके से अब हमने यहाँ पर इनमें जाली डालते हुए यहाँ पर डिज़ाइन डालना है। देखिए इस तरीके से धागे को इस तरीके से करना है, और यहाँ पर इन 2 फंदों में अब हमने इस टाइट वाले धागे से सीधा बुनते हुए इनमें डिज़ाइन डालना है। ये देखिए धागा हमने इस तरीके से खींच लिया। अब हमने यहाँ पर एक जाली डाल देनी है। ये देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये हमारा 10। अब हमने यहाँ से इन फंदों को अब हमने नहीं बुनना है। अब हमने इन फंदों को बुनते हुए वापस उल्टा, इस फंदे को हम सीधा उठाएंगे और फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको उल्टा बुनना है। यहाँ तक बुनने के बाद हमने यहीं से ही वापस जाना है। हम बिना बुनने उतारेंगे। अब हम ग्रीन धागे से यहीं से ही आगे को बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें अब हमने बीच वाले जो हमारा ये पंजे का एरिया आता है, ये देखिए ये हमने अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बुनना है और इसमें हमने डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन हमने 9 बार रिपीट करना है। जालियाँ हमारी 8 आएंगी। जो हमारा लास्ट का 9th डिज़ाइन आएगा उसमें हमने जाली नहीं डालनी है। मैं आपको 8 डिज़ाइन बना के फिर आगे बताऊंगी। ये देखिए मैं इसको इसमें आपको इस रो में आपको मैं फिर से बताती हूँ कि हमने क्या करना है। या 2 फंदों पर यहाँ पर डिज़ाइन डाला था। अब हमारे ये फंदे 4 हो गए। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से धागे को करना है और यहाँ पर फर्स्ट 2 फंदों में डिज़ाइन डाल के इस तरीके से डिज़ाइन डालते हुए यहाँ पर हम सिर्फ जाली ना डालते हुए 2 फंदे यहाँ पर डिज़ाइन हमारे इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर जाली डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बुनना है। फंदे हमारे हर रो में बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम साथ में जालियाँ भी डाल रहे हैं। तो यहाँ तक ये देखिए यहाँ से अब हमने फिर से वापस आना है। उल्टी रो हमारी पूरी रॉन्ग साइड की उल्टी आएगी। राइट साइड की हमारी पूरी रो यहाँ तक हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमारे 2 फंदे फिर से बढ़ गए। अब हमने नेक्स्ट रो में यहाँ पर एक डिज़ाइन डाला था, यहाँ पर 2 डिज़ाइन, फिर आगे 3 डिज़ाइन। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन डाले हैं, इन डिज़ाइनों को हम ऊपर को ये देखिए इनको हम 8 डिज़ाइन डालेंगे। 8 जालियाँ हमारी यहाँ तक होगी। 9th जो डिज़ाइन पड़ेगा उसमें हम जाली नहीं डालेंगे। मैं आपको 8 डिज़ाइन बना के फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अरे 8 डिज़ाइन और 8 जालियाँ हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। तरीके से फर्स्ट फंदा हम सीधे उतार लेंगे और अब हम रेड धागे से इस तरीके से सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। अब हमने यहाँ पर 9th जो हमारा यहाँ पर हम जालियाँ डाल रहे थे ऊपर सीधे इस तरीके से डिज़ाइन डाल देंगे। ये देखिए पहले हम इसको यहाँ पर जाली भी डाल रहे थे। अब हम सीधे इसमें 9th जो हमारी सिलाई आएगी उसमें हम 9th जो डिज़ाइन हमारा डलेगा उसमें हम सिर्फ डिज़ाइन डालेंगे। जालियाँ हम इस सिलाई में नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 9th डिज़ाइन है। यहाँ पर हम जाली नहीं डाल रहे हैं, बस हम इस रो में हम डिज़ाइन ही डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर डिज़ाइन डालना है। ये हमारा यहाँ पर 9 डिज़ाइन हमने डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर भी हमने जाली नहीं डालनी है। यहाँ पर हमने अब इन फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको सीधा बुन लेना है। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए ये फंदे हमने यहाँ से हमने फंदे नहीं बनाए थे। अब हमने यहाँ से इन फंदों को अब हमने यहाँ से इनको उठाना है। यहाँ पर फंदे उठाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने इस तरीके से उठा लिए हैं। अब हमने इनको भी इसी तरीके से हमने इनको भी सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से अब हमने इन उठाए हुए फंदों को भी बुनना है।
बाकी ये फंदे भी हमने इनको भी बुन लेना है। इस तरीके से हमने ये पूरी रो सीधी सीधी बुन लेनी है। रॉन्ग साइड हमने ये रो उल्टी बुन लेनी है। यहाँ से फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से उतार लेंगे, फर्स्ट फंदा हम उतार लेंगे, यहाँ से हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। मैं आपको यहाँ तक बुन के फिर आगे बताती हूँ कि किस तरीके से बुनना है। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ से 8 फंदों को उठाना है। ये देखिए जिस तरीके से हमने इस साइड फंदों को उठाया था उसी तरीके से अब हमने यहाँ से 8 फंदे उठाने हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 7 और ये हमारा 8। ये हमारे 8 फंदे मैंने उठा लिए। अब हमने इनको उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना और इस धागे को, ग्रीन धागे को भी अब हमने अपने साथ यहाँ तक ले जाना है। ये बाकी फंदे अब हमने रेड धागे से ही बुनने हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हमने इनको बुन लेना है। एक बार रेड धागे के ऊपर से, एक बार रेड धागा ग्रीन धागे के ऊपर से और एक बार रेड धागा ग्रीन धागे के नीचे से हम इसको बुनते हुए अपने साथ आगे ले जाएंगे। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ से अब रेड धागा अब हमने यहाँ से कट कर लेना है। अब हमने ग्रीन धागे से ये लाइनें, ये देखिए ये सीधी सीधी लाइनें हमने बुन लेनी साइड और रॉन्ग साइड हमने फर्स्ट फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। अब हम रेड धागे को कट कर लेंगे। अब हम ग्रीन धागे से इस तरीके से इसको सीधी साइड भी सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड भी हम इसको सीधा सीधा बुनते हुए इसको 13 लाइनें बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारा यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ये हमारी 13 रो कंप्लीट और 14 रो मैंने यहाँ पर 52 फंदे इस साइड रखे हैं और 52 फंदे मेरे इस साइड मैंने बराबर बराबर इनको कर लिया है। ये हमारी 14 रो हमारी ये हाफ होगी और यहाँ से हम 14 रो पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे। यहीं पर ही हमने ये 52 फंदे यहाँ पर और 52 फंदे हमने इस साइड। अब हम इनको इस तरीके से उल्टी तरफ अब इनको हम 2 का 1 बनाते हुए इनको 2 का 1 बनाते हुए इनको यहाँ तक इनको घटाते जाएंगे। ये देखिए हम इस तरीके से इनको बंद करेंगे। अब हम इनको ये देखिए एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से अब हम इनको 2 का 1 इस तरीके से इनको घटाएंगे। ये देखिए इससे फिर से इस फंदे को इसमें डालेंगे और यहाँ से अब हम 2 फंदे हो गए हमारे और यहाँ से एक फंदा। अब इनको हम इस तरीके से डालेंगे। ये हमारे इसी तरीके से हम पूरी रो इनको घटाते हुए कंप्लीट करेंगे।
इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। इसको अब इसमें यहाँ पर इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ से इसको डाल के इस तरीके से यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे 2 बार इसमें इस तरीके से। ये देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ से इसको अब हम सुई की हेल्प से इसको यहाँ से सिल लेंगे। बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए ये सिलने के बाद दिखती है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।